आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 5300 तक पहुंच गया है। वहीं 57 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 5300, स्वस्थ 3387, एक्टिव 1856, मौतें 57। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1221, नैनीताल 788, टिहरी गढ़वाल 488, हरिद्वार 981, उधमसिंह नगर 861, पौड़ी गढ़वाल 190, अल्मोड़ा 224, बागेश्वर 95, चमोली 82, पिथौरागढ़ 85, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 142, चंपावत 76। व्यापार मंडल ने 2 दिन के लॉकडाउन का किया विरोध, 14 दिन की मांग। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में व्यापार मंडल ने सप्ताह में लागू 2 दिन की लॉकडाउन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अगर लॉकडाउन लगाना ही है तो वह कम से कम 14 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू करे, जिससे कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। जो 2 दिन का ये लॉकडाउन का लिया जा रहा निर्णय, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर लॉकडाउन करना ही है तो एक सर्टेन पीरियड के लिए किया जाए जबकि कोविड की चेन जिससे टूट पाए। हम ऐसा लॉकडाउन चाहते हैं, ये दिखावे का लॉकडाउन ठीक नहीं है। और लॉकडाउन में आप क्या चाह रहे हैं? लॉकडाउन में आधी दुकानें खुलेगी, चाहे शराब की दुकानें खुली है और हमारे व्यवसाय इसी करें आप बंद कर दो। और सारा व्यवसाय जो है वो क्या मतलब हमारे व्यवसायियों से ही परेशानी है इनको। बाकी शराब की दुकानें हैं, दूसरी दुकानें हैं, अगर इस टाइप का ये लॉकडाउन करेंगे तो हम प्रदेश व्यापी इनका विरोध करेंगे। क्योंकि हमारा मानना है लॉकडाउन हो तो कंप्लीट लॉकडाउन हो, सिस्टमेटिक हो और एक तथ्यहीन हो। ये अर्थहीन लॉकडाउन 2 दिन का हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। लॉकडाउन कम से कम 14 दिन का होना चाहिए अगर लॉकडाउन सही रूप से मनाया जाए। और उस लॉकडाउन में किसी प्रकार की किसी को आने जाने की कोई बिना परमिशन के जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे कर्मचारी, नई गाइडलाइन जारी। पिछले दिनों हरिद्वार में सिडकुल की एक कंपनी में काम करने वाले 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद देहरादून प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। वहीं हरिद्वार में बदइंतजामी की खुली पोल। हरिद्वार जिले में कोरोना मरीजों के बढ़ते ही अस्पताल की व्यवस्था ध्वस्त, वीडियो वायरल। इस वायरल वीडियो ने सरकार के उन सभी दावों की पोल खोल दी है जो बीते कई महीनों से करती आ रही है। इस वीडियो को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में इलाज के लिए कोरोना मरीजों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2 बजे से आ रखे हैं, अभी तक कोई भी डॉक्टर इधर नहीं आया। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ है। हम कह रहे हैं हमें यहाँ से शिफ्ट कर दो, कोई सुनने तैयार नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई काढ़ा नहीं, कोई पानी नहीं गर्म। उत्तराखंड ब्रेकिंग, झूला झूल रहा था 12 साल का बच्चा, गले में फंसी रस्सी, मौत। बागेश्वर के कांडा गांव में दुखद और सबक सिखाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कांडा के मल्ला थर्प गांव में कमरे में पंखे के कुंडे से लटकी रस्सी पर झूला झूल रहे 12 साल के लड़के के गले में रस्सी फंस गई, जिससे उसका दम घुट गया और वहां मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मल्ला थर्प के निवासी कुंदन नाम के 12 साल के बेटे यशराज ने रोज की तरह सुबह पूजा की और कमरे में पंखे के कुंडे से लटकी रस्सी से झूला झूलने लगा। NH-94 पर पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर, लोगों ने निर्माणदायी संस्था के खिलाफ किया प्रदर्शन। खाड़ी क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि बाजार के ऊपर रोड निर्माण के कारण चट्टान हिलने से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कई घरों को खतरा बना हुआ है। जिले के नरेंद्र नगर विकास खंड में लगातार पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में खाड़ी के लोगों ने NH-94 पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से BRO के खिलाफ हंगामा किया। साथ ही आमसेरा में स्थापित ऑल वेदर रोड निर्माण के भारत कंपनी के मिक्सिंग और क्रशर प्लांट में प्रदर्शन करते हुए बंद कराया। कोरोना काल में शराब की दुकान में नहीं हो रहा नियमों का पालन, अधिकारी मौन। रुड़की में शराब ठेकेदारों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामला सामने आया है। सरकार ने शराब की दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन रुड़की के लंडौरा में शराब की दुकान 9 बजे तक खोली जा रही है। कोका कोला कंपनी प्रदेश में तैयार करेगी सेब के 100 बगीचे, जाने कहां बनेंगे। राज्य में कोका कोला कंपनी सेब के 100 बगीचे तैयार करने में मदद करेगी। कंपनी प्रति बगीचा 1 लाख रुपए की मदद के रूप में कुल 1 करोड़ रुपए देगी। पौड़ी के 4 ब्लॉकों के 63 गाँव में ये 100 बगीचे तैयार होंगे। एप्पल फेडरेशन से जुड़ी समितियों के साथ कई विभाग मिलकर ये बगीचे तैयार करेंगे। कोई भी स्थानीय ग्रामीण
ग्रामीण इस समिति का सदस्य बनकर अपने खेतों में सेब का बगीचा तैयार कर सकता है। खिरसू, पाबो, थलीसैंण व बीरोखाल की ढोंडिया लस्यू पट्टी में ये बगीचे तैयार होंगे। एक बगीचे पर करीब 3 लाख की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट में गड्ढे मनरेगा के तहत खुदवाए जाएंगे। बग्वाल की परंपरा और रोमांच से वंचित रहेंगे लोग, इस तरह पूरी की जाएगी रस्में। मां बराही धाम देवीपुरा में इस लोग बग्वाल की परंपरा और रोमांच से वंचित रहेंगे। बग्वाल हर साल रक्षाबंधन के दौरान होती है। इस बार 3 अगस्त को बग्वाल होनी थी, मगर कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर 28 जून को बग्वाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, जिस पर प्रतीकात्मक रूप से होने वाली पूजा अर्चना पर अंतिम मोहर लग गई है। फार्म हाउस से अजगर निकलने से मचा हड़कंप, मशक्कत के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। बारिश के जोर पकड़ने के साथ ही राजधानी और आसपास के इलाकों में सांपों व अन्य वन्य जीवों के निकलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बुधवार को बालावाला स्थित एक फार्म हाउस में भारी भरकम अजगर निकलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। देहरादून के कॉलेजों में इसी सप्ताह बजेगी दाखिलों की घंटी। देहरादून के कॉलेजों में 12वीं के बाद दाखिलों की राह खुलने जा रही है। SGRR पीजी कॉलेज के बाद अब DAV और DBS पीजी कॉलेज भी इसी सप्ताह दाखिलों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। फंदे से लटका मिला नाबालिग का शव, जांच में जुटी पुलिस। कैंटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी कैंप में देर रात एक नाबालिग का शव उसके घर में के कमरे में फंदे से लटका मिला। जब सुबह परिजनों को पता चला तो आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। वहीं पुलिस मौत के कारणों की जाँच कर रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से सतपाल महाराज की मुलाकात, भेंट किया चारधाम मॉडल। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतपाल महाराज ने धन स्वीकृति करने को कहा, जिससे सूबे में विकास को गति मिल सके। वहीं मसूरी के होम स्टे संचालकों ने विधायक से मांगी आर्थिक मदद। मसूरी में आज होम स्टे एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं से संबंधित मांगों को लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। होम स्टे संचालकों ने विधायक से आर्थिक मदद मांगी है। पहले नाबालिग से किया दुष्कर्म, फिर कराया गर्भपात, पुलिस ने 2 आरोपियों पर की कार्रवाई। गैरसैंण क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य नाबालिग को हिरासत में लिया है। मामले में आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है, वहीं नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेज दिया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, कहा विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और STP डलवाला का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम योग नगरी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करने के बाद परियोजना के निदेशक हिमांशु बडोनी और प्रोजेक्ट मैनेजर ओम प्रकाश मालगुडी से चर्चा की। उन्होंने निर्धारित समय में परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन के निर्माण पर अधिकारियों को शाबाशी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे परियोजना का प्रथम रेलवे स्टेशन विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना एक बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना का लोकार्पण करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों से लंबी दूरी की रेल सेवाएं यहां पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन परिसर में सागवान का पौधा भी रोपा। उत्तराखंड में बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा, बुजुर्ग व्यक्ति की दर्दनाक मौत। काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में एक बेकाबू कार ने बाइक पर सवार एक बुजुर्ग को रौंद दिया। इसके बाद कार चालक वहां से फरार हो गया। 5 करोड़ की अंग्रेजी शराब पर चला बुलडोजर, DM सविन के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। पिछले 3 साल से 5 करोड़ की शराब की पेटियां सरकारी गोदाम में रखी हुई थी। बुधवार को DM के निर्देश पर शराब को नष्ट कर दिया गया। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने करोड़ों रुपए की कीमत की शराब पर बुलडोजर चलवा दिया। नष्ट की गई शराब की कीमत 5 करोड़ थी। इस दौरान प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और 5 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई, ये भी बताते हैं। दरअसल 3 साल पहले क्षेत्र के एक बड़े शराब कारोबारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों की शराब को जब्त कर गोदाम में रखवा दिया था। पिछले 3 साल से शराब की पेटियां गोदाम में रखी हुई थी। प्रशासन ने सालों बाद इस शराब की सुध ली और सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा। जांच में सैंपल फेल हो गया, यानी कई साल तक गोदाम में पड़ी शराब सेवन लायक नहीं रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने करोड़ों की शराब को नष्ट करा दिया।